आंदोलन कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र है, सभी लोग आज़ाद हैं। लोकसभा का चुनाव देश के किसी भी सीट पे लड़ सकता है, तो वो उनकी पार्टी का विषय है, हम लोगों की पार्टी का तो है नहीं, तो उस पर क्या कहा जाए। उस पर बात की जाएगा कि थूक जिहाद की बात आ रही है, अवेयरनेस लाने की बात हो रही है, क्या कहेंगे? बात नहीं समझ पाए आपकी। सरकार जो है थूक कर रही है कि खाने में भोजन में थूक मिलाया जा रहा है, जिसको लेकर के कानून लाना जरूरी है, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए कानून बनना चाहिए। जो कानून बना है और कोई नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि कोई नया रोग आ रहा है तो उसके लिए नई दवाएं आ रही हैं तो उसी तरह अगर कोई नई बीमारी आ रही है, कोई पैदा कर रहा है समाज में, गंदी हरकत कर रहा है, तो उसके लिए नई व्यवस्था की ज़रूरत है। बिहार में आज कुछ लोग शराब पी करके मर गए हैं, जहरीली शराब पीने से अपने मतलब सीमान में, क्या कहेंगे उसको लेकर के, किस तरह से? देखिए, शराब पी करके जो लोग, जिन लोगों की डेथ हुई, दुखद घटना है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और कि यूपी में बड़े पैमाने पर अंकुश लगाया गया। निश्चित है कि शराब बिक रही है, लेकिन जिस तरह बड़े पैमाने पे लोग पी के डेथ होती थी, आज उस पर बड़ा विराम लगा है। तो अब वहाँ शराब बंद है तो फिर पिए कैसे? सवाल तो सरकार के ऊपर ये भी उठ रहा है कि जब शराब आपने बंद कर रखी है तो शराब मिली कहाँ उनसे कि वो शराब पी करके उनकी डेथ हुई है। शराब आखिर जा कहाँ से रही है? अब शराब माफिया ऐसे ऐसे पड़े हैं कि वो पानी के जहाज बना लिए हैं, वहाँ से पहुँच जाते हैं। जातिगत जनगणना के पक्षधर आप भी हैं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए सर? 100% होगी जातिवार जनगणना, मोदी जी के नेतृत्व में होगी। मोदी जी कराएंगे जातिवार जनगणना। आप देख लीजिएगा, ये जो विपक्ष के लोग चिल्ला रहे हैं, आप भी रहे हैं, हम भी रहे हैं, 5 साल अखिलेश जी मुख्यमंत्री यहाँ रहे हैं, एक बार भी जबान से नहीं बोल पाए, राहुल जी नहीं बोल पाए, मायावती जी नहीं बोल पाए। आज लोगों के जेहन में क्यों आ रहा है? आप लोग गवाह हो कि 22 साल से हम जातिवार जनगणना को लेकर चिल्लाते रहे। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि जातिवार जनगणना होगी और एनडीए गठबंधन की सरकार में होगी और मोदी जी के नेतृत्व में होगी। सर, मुसलमानों को भी जाति की जनगणना कराएंगे ना सर? बिल्कुल भाई, फिर वही बात। देखिए, संविधान के दायरे में जातियों की गिनती होगी, तो जब संविधान के दायरे में गिनती होगी तो 4 वर्ग है ना, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, 4 वर्ग हैं। तो चारों वर्ग की गिनती होगी, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, कोई हो, सबकी गिनती होगी। अच्छा, मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे आप? अब वो चुनाव आयोग के संज्ञान में बात आई कि वो हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है, तो उसको रोका है। संगठन जो है मांग कर, बीजेपी भी मांग कर रही है कि वहाँ चुनाव समय से करा लिए जाएँ। तो जो अपना रीट दाखिल किए वापस कर लें तो संभावना है, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि अब कल से नॉमिनेशन शुरू होगा, तो फिर चुनाव आयोग अब किसी के घर का तो है नहीं, वो भी स्वतंत्र है। सर, जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में गैर बीजेपी की सरकार, संवेदनशील राज्य, सुरक्षा को लेकर के कैसे देखते हैं सर? वहाँ गैर बीजेपी की सरकार बनी है वहाँ, और अमर अब्दुल्ला और तमाम ऐसे लोग वहाँ, कोई अमर अब्दुल्ला हों चाहे जफ़र अब्दुल्ला हों, और देश में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो जम्मू कश्मीर के भी प्रधानमंत्री हैं। जम्मू कश्मीर में अगर गुंडागर्दी होगी, अराजकता का माहौल होगा, तो फिर संविधान के दायरे में राष्ट्रपति शासन लगाने का भी अधिकार है राष्ट्रपति को। तो कहीं भी किसी सरकार को संविधान से अलग हट करके कोई गलत करने की छूट नहीं दी जाएगी। सर, एक सवाल और है, जिस तरह से आप बीजेपी के साथ आए, तमाम मुद्दों के साथ आप आए थे, उस समय शराब का भी मुद्दा था, तमाम मुद्दे थे, वो मुद्दे पूर्वांचल को राज्य, अलग राज्य बनाने के भी मुद्दे थे, वो सारे मुद्दे आपके शिथिल पड़ गए क्या? नहीं, आप मजबूरी है सर? नहीं, आप नहीं सर, शराब पे आप नहीं है, आप चलिए माइक पर ना, चलिए ना, याद होगा कि हमको अंदाजा कि हम लोग